राम। निध नीरे गरे नीरे गरे नीरे सा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्याम रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परमादरणीय मानस की प्रेम समाज आओ राम कथा में प्रवेश करन। ओकर पूर्व प्रथम पुष्प माता रानी अर्पित करथन, जो कि कहे जाते कि हमारे जीवन में यदि कोई प्रथम गुरु है तो वो माँ है। भगवान राम जी माँ के महत्व बहुत ही सुंदर ढंग से बताते हैं। माता शबरी हाथ जोड़ करके निवेदन करे इस भगवान राम जी से कि प्रभु यदि आपने रावण के संहार नहीं करना होते तो आप मेरे छोटे से कुटिया में कहाँ ले आते हो। भगवान राम जी बड़े ही विनम्रता के साथ उत्तर देते कि मैया यदि केवल रावण के वध करना होते लक्ष्मण अपन पैर से भी बाण चलाते तो भी रावण के वध हो जाते। मैं तुझे संसार में ये भी प्रेरणा देना चाहता हूँ कि रावण जैसे अत्याचारी के विनाश करना है तो एक पुत्र के जीवन में भक्ति रूपी माता की जो है आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। यदि रावण की वध हो पाई तो आपके आशीर्वाद से हो पाई, और यही कारण से मैं आपके चरण में पहली आई हूँ। तो आओ भगवान राम जी के यही भाव लेकर के प्रथम पुष्प सादर माता रानी ने अर्पित करन, पश्चात राम कथा में प्रवेश करे के प्रयास। बोलिए माता रानी की जय, बोलिए साचे दरबार की जय।
वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसाम् मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायका वन्दे वाणी विनायका श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। परमादरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, परम सौभाग्य की बात है कि आज आप सबके ग्राम की पावन पुण्य धरा में जगत पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के असीम कृपा से राम कथा का आयोजन करे गए हैं। विशेष अवसर तुलसीदास जी के जयंती के अवसर में ये राम कथा का आयोजन करे गए हैं। आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी की पावन पुनीत कथा प्रसादिला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एकल्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संत जन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रंजितपुर जिला कब्रधाम के हम सबो बहिनी के ढहले सादर धन्यवाद प्रणाम है, सादर स्वीकार करो। अब आवो परम सौभाग्य की बात है कि आप सबके दर्शन लाभ हम सबला प्राप्त होत है। चूँकि एक बात मेरा याद आत है कि पिता अमीर हो या गरीब हो, बेटियां सदैव ही अपने पिता की छाया में राज करती हैं। वो बात के अनुभव आज मोला होते हैं। काबर की आदरणीय हमारे केरल चाचा जी से हमला पिता के समान प्रेम प्राप्त होते और आज उखर आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से जो है हमला ये आप सबके समक्ष आए के सौभाग्य प्राप्त हो है। ये हमारे सौभाग्य है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादिला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। अब आवो बहुत ही सुंदर से अवसर तुलसी जयंती के पावन अवसर, चूँकि कोई गीतकार एक बहुत ही सुंदर से रचना करते हैं छत्तीसगढ़ी में लिखे रचना तुर तुलसी सुजा, रचना तुर तुलसी सुजा, जय हो रामायण मैया जन जन के पीर हरैया, मानस संजीवनी के समान। जय हो रामायण मैया जन जन के पीर हरैया, मानस संजीवनी के समान। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, बाबा तुलसीदास जी के द्वारा लिखित ये रामचरित्र मानस जिला मनुष्य जीवन के लिए संजीवनी कहे गए हैं और वो तुलसीदास जी की जयंती के शुभ अवसर आप सब ने तुलसी जयंती के बहुत बहुत शुभकामना। अब आओ मिले हुए कथा प्रसादी में, चूँकि समय बहुत कम है और राम जी की कथा तो अनंत कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनहि बहुविधि सब संता। आवो यही पावन भाव लेकर के मैं भी अपन तुच्छ बुद्धि अनुसार मिले हुए कथा प्रसादी में चर्चा करे के प्रयास करूँ, जहाँ संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 14 के नीचे 7वां नंबर के चौपाई में एक सुंदर से बात लिखते हैं। महावृष्टि चले फूटी कियारी, जिमी सुतंत्र भय बिगड़हि नारी, जिमी सुतंत्र भय बिगड़हि नारी। रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड दोहा क्रमांक 14 के नीचे 7वां नंबर के चौपाई में लिखे कि महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम सुतंत्र भय बिगड़हि नारी।
ये पावन प्रसंग, ये पावन पंक्ति के बाबा तुलसीदास जी बिल्कुल सरल से अर्थ लिखते हैं। और वो अर्थ लिखे कि भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। ये पंक्ति के बिल्कुल साधारण से अर्थ है ना, कि भारी वर्षा के कारण क्यारियां फूट गई हैं, जिस प्रकार से स्त्रियां स्वतंत्र होने पर बिगड़ जाती है ना। ये पंक्ति बाबा तुलसीदास लिखते हैं। और ये पंक्ति के 4 शब्द बिल्कुल बहुत ही विशेष है। एक तो महावृष्टि, और दूसरा क्यारी, और तीसरा शब्द की है स्वतंत्र, और चौथा शब्द की है नारी। ये 4 शब्द के जो है विशेष महत्व कहे गए हैं, और विशेष रूप से ये नारी के लिए प्रसंग कहे जाते हैं। लेकिन दीदी मन की संख्या बहुत कम है। कहाँ पर बहुत कम गांव इसे देखे मिलते हैं जहाँ पुरुष की संख्या ज्यादा नहीं थे, वो स्त्री मन की संख्या ज्यादा कम नहीं थे। बहुत कम गांव में, जेमा से आपके गांव है ना, स्त्री मन की संख्या कम है और पुरुष मन की संख्या ज्यादा है। चूंकि ये नारी विशेष प्रसंग है, तो महावृष्टि चली फूटी क्यारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। एक प्रकार से कहो तो आज हम सब जन आए हैं आपके बीच ना, तेखर कारण कि इसके नारी ही है। नारी के कारण ही आज हम सब लाए के सौभाग्य मिले हैं। ये रामचरितमानस कैसे लिखा है, तो नारी के कारण लिखा है। और हमारे गुरुजी एक बहुत सुंदर से बात कहते हैं कि सदियों से इस धरती पर नारी की मर्यादा है। सदियों से इस धरती पर नारी की मर्यादा है। नारियों का हक पुरुषों से ज्यादा है। नारियां नहीं होती तो हम सब संतान कहाँ से आते। देवकी नहीं होती तो कृष्ण कहाँ से आते। कौशल्या नहीं होती तो राम कहाँ से आते। और राम नहीं आते तो तुलसी ये रामायण कैसे लिख पाते। और तुलसी ये रामायण नहीं लिख पाते तो हम मंडलनी वाले आपके गांव में क्या करने आते, है ना। तो भाव यही कि हम सब आज जुड़े हुए हैं, हम सब ला आज आपके दर्शन प्राप्त हो है। तो कहते कि एक नारी के कारण ही दर्शन लाभ हम सब ला प्राप्त होते हैं। और वो नारी कौन है कि वो नारी है माता कौशल्या। माता कौशल्या यदि राम को जन्म नहीं देती तो राम जी का चरित्र बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कैसे लिखते हैं। और रामचरितमानस हम सब के बीच नहीं होता तो हम सब इस तरह से आपस में जुड़ कैसे पाते। हम कहाँ कवर्धा में रहने वाले, आप बाग बहरा के निवासी, हमें मिलने का सौभाग्य नहीं मिलता, है ना। तो नारी किसकी ना अरि इति नारी, जो किसी की दुश्मन नहीं है उसी को नारी कहा गया है ना। उसी को जननी कहा गया है, उसी को माता कहा गया है, जो किसी की दुश्मन नहीं है। और यदि दुश्मन होती तो हम सब यहाँ नहीं आ पाते, हम सब संतान यहाँ जन्म नहीं ले पाते। तो आओ मिले हुए कथा प्रसंग है महावृष्टि चली फूटी क्यारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। कहे जाते कि हम यदि भाव रखन तो पत्थर में भी हमला भगवान के दर्शन हो सकते। तो वैसे ही बाबा तुलसीदास जी प्रकृति के प्रत्येक कण में, है ना, जाकी रही भावना। जैसे बाबा तुलसीदास जी की भावना की वो हर चीज में जो है भगवान के दर्शन करते हैं। और प्रकृति ला भी मनुष्य से, प्रकृति ला भी भगवान से, प्रकृति ला भी जीव से जोड़े के प्रयास करते हैं। और यही प्रकृति के साथ नारी की तुलना बाबा तुलसीदास जी करते हैं कि महावृष्टि चली फूट क्यारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। और यहाँ महावृष्टि की तुलना जो है वो कहे जाते स्वतंत्रता से करेंगे है, और क्यारी की तुलना नारी से करेंगे है। महावृष्टि की तुलना स्वतंत्रता से और की क्यारी की तुलना नारी से करेंगे है। कहे जाते क्यारी और नारी दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है, दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। दोनों के आपस में तुलना बाबा तुलसीदास जी करते हैं। और कामर करे हैं वास्तव में यदि हम विचार करें, क्यारी कामर बनाए जाते। और यही प्रसंग के कारण कई जन ऐसा है जो बाबा तुलसीदास जी ला जो है
स्त्री के विरोधी मान लेते। लेकिन स्त्री विरोधी कैसे? आज बाबा तुलसीदास जी ला हम सब तुलसीदास जी के नाम से जानथन, एक नारी के कारण। आप सब जानते हो माता रत्नावली के कारण ही आज तुलसीदास जी ला हम सब जानथन। रत्नावली जो कि बहुत बड़े कुर्बानी कर, एक नारी के द्वारा जवानी में पति के त्याग करना या पति ला ऐसा संदेश देना कि वो राम के चरण कमल में समर्पित हो जाए, ये नारी के लिए बहुत कठिन काम है। भरी जवानी में रत्नावली बाबा तुलसीदास जी राम की और प्रेरित करते, राम में समर्पित होए के प्रति प्रेरित करते। ये बहुत बड़े कुर्बानी हम नारी के जान सकथन। जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, कहे तो किसकी जिस प्रकार स्वतंत्रता पाकर नारी बिगड़ जाती है, लेकिन स्वतंत्रता यहाँ एक बात और विचार किया जाए, स्वतंत्रता हरे का चीज, स्वतंत्रता ला पाकर के नारी बिगड़ जाते तो स्वतंत्रता हरे का चीज। स्वतंत्रता जब अधिक हो जाए तो ला स्वच्छंदता कहे जाते हैं, और स्वतंत्रता में यदि विशेष बंधन बांध दिए जाए तो ला अधीनता या गुलामी के नाम दिए जाते हैं। तो कहे जाते हैं कि स्वतंत्रता एक तरह से विचार किए जाए तो ये आवश्यक भी है। स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं, ना अधीनता ना स्वच्छंदता, स्वतंत्रता सबके जीवन में आवश्यकता है, आवश्यक है। और स्वतंत्र कहे जाए तो कोई नहीं है, स्वतंत्र कोई नहीं है, ना नारी स्वतंत्र है ना पुरुष स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता के बात नारी के लिए करेंगे। तो संत समाज एक होते अधीनता, एक होते स्वच्छंदता और एक होते स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में कोई बंधन बांध दिए जाए तो वो अधीनता कहलाए जाते हैं, और स्वतंत्रता अधिक हो जाए तो बोला जो है स्वच्छंदता कहे जाते हैं। स्वतंत्रता वो चीज है जिसमें व्यक्ति जो है प्रकृति की मर्यादा के पालन करते हुए कोई दूसर के अधिकार न छीन करके अपन स्वार्थ की सिद्धि करे, ये ला ही स्वतंत्रता कहे गए हैं। लेकिन स्वच्छंदता का, अब हमला स्वतंत्रता मिल गया तो हम कोई मार नहीं सकन, है ना। लेकिन यदि मार दे वो तो वो स्वतंत्रता न है, वो स्वच्छंदता हो गए, वो स्वच्छंदता हो गए। जो दूसर के अधिकार भी हनन कर ले बोला स्वच्छंदता कहे जाते हैं। और अधीनता तो कहते कि अधीनता दूसर के गुलामी करना, जकर सबसे अच्छा उदाहरण है ना, कि हमारे भारत में भी अंग्रेज मन ऐस और वोखर गुलामी भारत देश हो जाते, गुलाम हो जाते। तो ये गुलामी का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये प्रकार से महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। महावृष्टि कह दिए गए। वृष्टि दो प्रकार के कहे जाते हैं, एक महावृष्टि कहेगे और कहे जाए तो एक अतिवृष्टि कहेगे और एक ला अनावृष्टि कहेगे। और अतिवृष्टि ला ही महावृष्टि के नाम दिए गए हैं। तो महावृष्टि के भाव का है तो कहते कि महावृष्टि अर्थात अधिक वर्षा और अनावृष्टि अर्थात बहुत कम वर्षा या वर्षा ना होना, ये अनावृष्टि कहला जाता है। और कहते हैं कि अतिवृष्टि होना भी अकाल है और जो है अनावृष्टि होना भी अकाल है। कोई भी किसान अपन खेत में बीज के बुआई करे है तो बीज के बुआई करे है तो वो बीज ला अंकुरित होकर के पौधा बने बर फले और फूले पर जल की आवश्यकता होते है। लेकिन जल की आवश्यकता है, लेकिन जल की अधिकता भी नहीं होना चाहिए और जल की कमी भी नहीं होना चाहिए, एक सीमित मात्रा तक ही जल चाहिए। यदि जल अधिक हो गए तो बीज जो है अंकुरित नहीं हो पाए, है ना, वो सड़ जाते हैं। और वहीं यदि बीज में पानी कम हो जाए तो कहते कि वो अंकुरित नहीं हो पाए। तो कहे के अर्थ ये है कि महावृष्टि चली फूटी क्यारी, महावृष्टि अतिवृष्टि के कारण क्यारियां फूट गई है। जल हमन छत्तीसगढ़ में मेड़ या पार के थन, है ना, पानी ल बांधे बर हमन मेड़ बनाथन या पार बनाथन, वही ला ही क्यारी कहे गए है। और वो क्यारी कावर बनाए जाते ताकि फसल ला जो है सही ढंग से जल की मात्रा मिल पाए, एक कारण से क्यारी बनाए जाते हैं। तो आओ चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात।
श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। दो दिन की जिंदगी के काहे गाठ गाना, आदरणीय मानस के फिनिशन समाज तो किस महावृष्टि चली फूट कियारी जिमि स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। जे प्रकार से अतिवृष्टि होए के बाद पार या मेड़ ह टूट जथे बांग ह टूट जथे वही प्रकार से स्वतंत्र होए के बाद नारी बिगड़ जथे कहे।
एक किसान सब प्रकार के व्यवस्था करते अपन फसल ला जो है अच्छा मात्रा में प्राप्त करे बर, है ना। और एक तरह से कहे जाए तो ये बात ला यदि हम अपन जीवन में विचार करके देखन, चूंकि एक परिवार एक घर ला भी खेत के समान ही कहे गए। जिस प्रकार से खेत में बीज की बुआई करे जाते, छोटे छोटे पौधा उगते, अंकुरित होते, फूलते और फलते, वही प्रकार से परिवार ला भी एक खेत कहे गए। और वो खेत में पुरुष ला एक समतल भूमि मान लिए जाए, पुरुष एक समतल भूमि है और नारी कौन कहे, नारी ही क्यारी है ना, नारी ही क्यारी है। बांध बनाने वाली कौन है, नारी है। अब एक बात बताओ, यदि हमला खेत में प्याज लगाना है या टमाटर लगाना है, तो टमाटर लगाए पर जो क्यारी बनाए जाते हैं बोला कैसे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे बनाए जाते है ना। टमाटर लगाए पर जो क्यारी बनाए जाते हैं वो छोटे छोटे बनाए जाते हैं। अब यदि धान पर देखे जाए तो धान पर कोई क्यारी नहीं बनाया जाए, सीधा सीधा जो है एक खेत रीत है, सबसे लास्ट भाग में अंतिम भाग में पेड़ बनाए जाते हैं। काबर की धान के लिए जल की आवश्यकता ज्यादा है, तो एक लिए बड़े क्यारी बनाए जाते हैं, है ना। लेकिन टमाटर लगाना है या प्याज लगाना है या राहर लगाना है तो कल ये क्यारी ला छोटे बनाए जाते हैं, काबर की जल की आवश्यकता कम है। उही प्रकार से नारी ला भी क्यारी कहे गए हैं। काबर की नारी ही एक ऐसे है जो परिवार के हर क्यारी ला या कहे जाए तो परिवार के हर पौधा ला बराबर मात्रा में या जैसे वाला आवश्यकता चाहिए, जैसे वाला आवश्यकता रहते वैसन जो है सब चीज ला उपलब्ध कराते। पुरुष जो है बाहर जाके काम करते और नारी घर में रह करके कि सास ला कैसन का चाहिए, ससुर ला कैसन का चाहिए, मोर बड़े बेटी ला कैसन का चाहिए, मोर बेटा ला कैसन का चाहिए, मोर जेठानी ला कैसन का चाहिए, ये सब के देखभाल करने वाले कौन है, यह है नारी। कहे जाते वितरण के अधिकार काकरो पास है तो कहते कि वो नारी के पास है। वितरण करे के अधिकार यदि कोई ला प्राप्त है तो वो नारी ला प्राप्त है। पुरुष भले कमाते लेकिन बाहर जाके काम करते, लेकिन घर में आके जो कमाए देते वो नारी के हाथ में सौंपते। नारी वो कमाए हुए पैसा ला जो है जैसन जेन ला आवश्यकता है, लड़का के लिए फीस चाहिए तो वो नारी दिही, है ना। वितरण के अधिकार यदि कोई ला है तो वो नारी ला है केस। कौन ला कब का चाहिए नारी जानते है। मान लो यदि एक आध दिन घर में हमर माँ के है ना तबीयत खराब हो जाते है, घर के व्यवस्था ही बिगड़ जाते है, घर के व्यवस्था ही बिगड़ जाते है। या एक दो दिन के लिए अभी तीजा पोरा आते, तीजा पोरा में पक्का है लड़का मन माँ ला याद कर ही छे, काबर की माँ के जो स्थान है वो कोई पूर्ति नहीं कर सके, है ना। तो यदि 2-4 दिन के लिए माँ है यदि गांव चल देते, मायके चल देते, घर के व्यवस्था बिगड़ जाते है। काबर की पुरुष ला पता नहीं है कि मोर सास ला कब का चाहिए, मतलब मोर माता ला कब का चाहिए, मोर पिता ला कब का चाहिए, मोर बेटा ला का कब कैसे चाहिए, वो केवल और केवल नारी को पता है। सुबह के नाश्ता से लेकर के रात के सोना तक कि कौन ला कैसन तकिया चाहिए, कौन ला कदे में सोना पसंद है, कौन ला कतका हवा देना पसंद है, कितना हवा चाहिए, ये सब के जानकारी यदि कोई रखते तो वो नारी रखते के थे। अब यही कारण बोला क्यारी कहे गए हैं। जे प्रकार से क्यारी एक पौधा ला ओकर आवश्यकता के अनुरूप पानी देते, वही प्रकार से संत समाज कहेगी कि नारी भी एक क्यारी है जो घर में परिवार में किस व्यक्ति को कितना चाहिए ये जानने वाली है और उसको उसी प्रकार से वितरित करती है। अब यही कारण से नारी ला क्यारी कहे गए हैं। अब एक बात विचार किया जाए, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, कि इसकी नारी स्वतंत्र होने के बाद बिगड़ जाती है तो कहेगी
कि केवल नारी ही स्वतंत्र है कि पुरुष भी स्वतंत्र है? तो किस की ना नारी स्वतंत्र है ना पुरुष स्वतंत्र है। क्यों? अब किथे ना कि स्वतंत्रता कहाँ है, तो कहे कि मर्यादा में रह करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करना ही स्वतंत्रता है। और केवल पुरुष ही नहीं, केवल नारी ही नहीं, इस संसार का हर चीज मर्यादाओं में बंधा हुआ है। नहीं तो तही मन बताओ, तुम्हारे गांव में आमक पेड़ हो, अभी आमा फरे का दीदी हो, आमा फरे कि ठंडा दिन में आमा फर जाते है, बताओ ना। भले आज के समय में पानी है और समय गिर जाते है, कोई भी समय गिर जाते है, लेकिन और कोई चीज ना देखो, प्रकृति भी मर्यादित है ना। स्वतंत्रता कोई ना नहीं है, सब कोई मर्यादा में है। लेकिन एक बात जो है सोचे के है कि प्रकृति तक मर्यादा के उल्लंघन नहीं करे, लेकिन मनुष्य मर्यादा के उल्लंघन करते। प्रकृति मर्यादा के उल्लंघन नहीं करे, काबर की मर्यादा के उल्लंघन करते तो आम है केवल गर्मी में नहीं फरते, अभी भी फर सकत रही, मर्यादा के उल्लंघन करते तो, है ना। चिड़िया नहीं लगे कि चल ए समय सो, ए समय जाग, वो जब ओखन मर्यादा है कि जब सोए के समय हुई वो सो जही, जब उठे के समय हुई उठ जही। ये मर्यादा ही स्वतंत्रता कहा गया है। और कहे जाते कि जब तक हम मर्यादा में हन ना, तब तक ही स्वतंत्र हन। जिन दिन हम अपन मर्यादा की सीमा ना लांग देवो, वो दिन निश्चित ही हम परतंत्र हो जबो कि थे, है ना। निश्चित ही हम परतंत्र हो जाएंगे जिस दिन हम अपनी मर्यादाओं की सीमा को लांग देंगे। जब तक हम मर्यादा में हन तब तक स्वतंत्र हन, और जब हम मर्यादा जो है छोड़ देवो, तब जाकर के हमर जो है ये स्वतंत्रता नष्ट हो जाही के थे। संत समाज एक बहुत ही अच्छा कहानी याद आता है, बुढ़ापे की लाठी। कोई बहुत सुंदर लिखते है। एक दिन के बात है, एक बेटी अपन पिता से पूछते है कि पिताजी आपके बुढ़ापे की लाठी कौन है, अर्थात आपके बुढ़ापे में आपको सहारा प्रदान करने वाली कौन है? मैं हूं या आपका बेटा है कि कोई और है? तो पिताजी कहे कि यदि मैं है एक सही उत्तर दूं तो बेटा और बेटी दोनों ही नाराज हो जाही। काबर की हिसकी ना बेटी बुढ़ापा के सहारा है, नहीं बेटा बुढ़ापा के सहारा है। अब सोचो काबर, कैसे? तो वो बेटी पूछ पड़ते कि पिताजी कैसे? तो किस के मोर बुढ़ापा के सहारा यदि कोई बन सकते तो वो बहू बन सकते। काबर की बेटियां तो पराई कही गई है ना, बेटी तो पराई हो जाते है। और दूसरा बात कि इसकी बेटा काबर नहीं है, तो बेटा के पीछे बहू आते, लेकिन घर के बारे में जानने वाले तो नारी घर है। माता पिता ला का चाहिए ये जानने वाले, सास ससुर ला का चाहिए ये जानने वाले नारी हरे। एक पुरुष ला नहीं पता रहे कि मोर माता ला का चाहिए, मोर पिता ला का चाहिए, भले वो बाहर जाके काम कर लेते, लेकिन सब कुछ जानने वाले, सब कुछ संवारने वाले नारी ला कहे गए हैं। और ये प्रकार से बुढ़ापे की लाठी एक पिता ने कहा कि मेरी बहू ही बन सकती है। संत समाज और ये प्रकार से एक खेत में क्यारी के जो है निर्माण करना, अर्थात समतल भूमि में विषमता के निर्माण करना है ना। यदि हम खेत में क्यारी बनाते एक लाइन खींच दिया जाते है, इतना क्यारी इतना क्यारी इतना क्यारी, तो वही प्रकार से नारी जो है वो सिमटे हुए है और पुरुष के जो भाग है वो बड़ा ही विकसित है थे। काबर की वो बाहर जाके काम करते, बाहर जाके काम करते केस। अब यही कारण से ओखर जो है विस्तार अधिक फैले हुए और नारी ला सिमटे हुए है केस। लेकिन नारी और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। नारी के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना नारी अधूरा है। और ये प्रकार से संत समाज वृष्टि नहीं महावृष्टि कहेगे, अर्थात अति वृष्टि। एक बात और है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अधिकता जो है सर्वत्र वर्जित होते या हानिकारक होते। और यही कारण से संत समाज
अतिवृष्टि भी हानिकारक है, महावृष्टि भी हानिकारक है, और परम स्वतंत्रता भी हानिकारक है ना। एक दिन की बात है, एक विद्यालय में जो है लइका मल्ला एक निबंध लिखेल केस है ना, निबंध लिखेल केस की आखिर माँ कैसी होनी चाहिए, आपको कैसी माँ चाहिए, है ना। लइका मल्ला केस कि तुम्हारा कैसन माँ चाहिए, एक ऊपर जो है निबंध लिख के आऊँ केस। तो एक बालक लिखे कि मुझे ऐसी माँ चाहिए जो दिन भर फोन में ना लगी रही हो, है ना। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो जींस या टी शर्ट ना पहनती हो, मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मुझे ऑर्डर करके पिज्ज़ा या बर्गर ना खिलाती हो, अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बना करके मेरे परिवार और मुझे खिलाए। मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मेरे और मेरे पापा के साथ जो है समय बिताए। मुझे ऐसी माँ चाहिए जला देख करके टीचर के आंख में आंसू आ जाते, है ना। तो आज माँ ईसन दिखाई पड़ते, नारी ईसन दिखाई पड़ते नहीं दिखाई पड़े। लेकिन एक बात और विचार करें, ये नारी स्वतंत्रता की युग है ना, जहाँ नारी योग्य बन चुके हैं, जहाँ नारी के अंदर विवेक की जागृति हो चुके हैं। और ऐसा समय में यदि हम कहबो कि नारी फोन की इस्तेमाल ना करे, है ना, जींस या टी शर्ट ना पहने, तो ये नारी स्वतंत्रता के युग है, जहाँ के राष्ट्रपति भी एक नारी है ना। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश के राष्ट्रपति है। आज नारी में स्वतंत्रता मिल चुके हैं, लेकिन चूंकि हम उद्देश्य में भी लिखें कि मानस को आत्मसात करते हुए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन कई जन कहते हैं एक आवश्यकता नहीं है, बेटी बहुत बढ़ चुके हैं। आज भी यदि 10वीं 12वीं के रिजल्ट देखे जाए, अन्य कॉलेज के रिजल्ट देखे जाए, टॉपर के नाम में गिनती एक बालिका के आते, लड़की के आते। लेकिन संत समाज एक बात और कहा, बेटी पढ़ चुके हैं, बेटी ला स्वतंत्रता मिल चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसा घटना से हम अपरिचित नहीं हैं जहाँ नारी प्रताड़ित होते हैं, बेटी ला प्रताड़ित करे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बात आ रही है कि दहेज के लिए केवल 15 दिन ही हो रही से शादी ला, और दहेज के लिए एक बेटी के प्राण ले लिए गए। और कई चीज हम देखथन, कई बात हम देखथन न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से। तो मैं यही कहना चाहूँ कि बेटी पढ़ चुके हैं, एमा कोई संदेह नहीं है, बेटी ला स्वतंत्रता भी मिल चुके हैं, एमा कोई संदेह नहीं है। लेकिन बेटी ला सम्मान काबर नहीं मिले, बेटी के सम्मान आज भी पुरुष के नजर में कम काबर होते हैं। आज भी कई ऐसा पुरुष है जो अपन पत्नी के ऊपर गर्व करते हैं, लेकिन आज के समाज में कई ऐसा पुरुष भी है जो अपन पत्नी के सम्मान नहीं करे। तो भाव बस यही है कि नारी के सम्मान, बेटी पढ़ चुके हैं, बेटी स्वतंत्र हो चुके हैं, एमा मैं संदेह नहीं करो, नहीं मैं ये बात लगाऊं। क्योंकि कई ऐसे आदमी मिले हैं, कई ऐसा व्यक्ति मिले, वो कहते हैं कि ये उद्देश्य न बदलने की आवश्यकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ चुके हैं और बेटी भी अधिकतर बचाई भी जाते हैं, है ना। लेकिन बेटी ला सम्मान आज भी कहीं ना कहीं पुरुष के नजर में बेटी के सम्मान या नारी के सम्मान कम ही हमला दिखाई पड़ते हैं। और यही कारण से संत समाज हमला नारी के सम्मान भी करना चाहिए। क्यों? शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवताओं का निवास स्थान होता है। इसीलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। तो संत समाज ये प्रकार से कि नारी ला सम्मान की आवश्यकता है। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता एक मर्यादा है जिसका उल्लंघन केवल मनुष्य करते हैं, और मनुष्य ही स्वतंत्रता के उल्लंघन करते, तभी जाकर के वो परतंत्र हो जाते हैं, है ना। तो आओ चर्चा करे के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय।
आदरणीय मानस के प्रभु समाज तो कहे किसकी महावृष्टि चली फूट क्यारी जिमि सुदंत्र भय बिगरहि नारी। आदरणीय मानस के प्रभु समाज कहे जाते मर्यादा के अनुसार नारी ला कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षते यौवने रक्षन्ति स्त्रीरे पुत्राना स्त्री स्वातंत्र अहर्यति। कि नारी का जब बचपन होता है तो नारी को पिता के संरक्षण में होना चाहिए। जब नारी विवाहित हो जाए तो नारी को अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और जब नारी माँ बन जाए, संतान योग्य हो जाए तो नारी को संतान के संरक्षण में रहना चाहिए। और ये प्रकार से संत समाज कहे जाते कि नारी सुंदर हो या कुरूप हो, एक पुरुष ने सदैव नारी के ऊपर निगाह रखना चाहिए, है ना। अब एक बात विचार करन, ये स्वतंत्रता का है और परतंत्रता का है। आखिर स्वतंत्रता कौन न मिले है और परतंत्रता का है ना। तो संत समाज एक बहुत अच्छा उदाहरण आप मतलब मैं देना चाहूँगी, बहुत अच्छा उदाहरण माता सीता के माध्यम से। माता सीता जब वन में थे भगवान राम जी के साथ, भैया लक्ष्मण जी के साथ, वही समय के बात है, भगवान राम जी से निवेदन करते कि प्रभु ये मृग के छाल आप मोर लिए ला दो। भगवान राम जी मृग छाल के लिए मारीच के पीछे दौड़ते। वही समय जब मारीच लक्ष्मण कहकर के पुकारते तो माता सीता का इस लक्ष्मण जिला कि लक्ष्मण आपके भैया जो है संकट में है और आपको पुकार रहे हैं, आप जा करके उनकी रक्षा कीजिए। वैसे तो लक्ष्मण जी कह रहे इसकी मैया
जिनके एक भ्रुकुटी विलास से ये समस्त धरती इधर की उधर हो जाती है, वो भगवान क्या कभी संकट में पड़ सकते हैं? लेकिन फिर भी माता सीता कई प्रकार के मर्म वचन के थे, जिला सुन करके लक्ष्मण जी महाराज ला जो है जाय लही लगिस। लेकिन जाय न लगिस तो वहां का करिस लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। लेकिन लक्ष्मण रेखा के बाद अरण्य कांड में बाबा तुलसीदास जी नहीं लिखे हैं, है ना? लक्ष्मण रेखा के बाद जो है नहीं लिखे हैं बाबा तुलसीदास जी, हाँ, कि लक्ष्मण जी महाराज कोई रेखा खींच करके जाते हैं। लेकिन जैन समय माता मंदोदरी रावण न समझा रहे थे, कहे लगते हैं कि स्वामी आप तो अपने बल का बहुत डींग हाँकते हो, बहुत अपन बल के बड़ाई करता, लेकिन जेखर छोटे भाई के द्वारा खींचे गए रेखा लता पार नहीं कर पाए, है ना? रामानुज लघु रेख खचाई सौ नहीं लांघे अस्सी मनाई, है ना? के प्रकार से कि इसके राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के माध्यम से जो रेखा खींचे गए बोला तो आप लांग नहीं सके और बड़े बड़े बात करते हो। तो संत समाज लक्ष्मण रेखा के वर्णन अरण्य कांड में नहीं करेंगे, लेकिन माता मंदोदरी जब रावण ने समझाते वो समय लक्ष्मण रेखा के बाद कहिस कि उसके राम जी के छोटे भाई ने एक छोटी सी रेखा क्या खींच दे, आप तो उसे लांग नहीं पाए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो संत समाज यहाँ लक्ष्मण जी महाराज रेखा खींचे और रेखा खींच करके माता सीता से निवेदन करते हैं, है ना? माता सीता से निवेदन करी कि मैया आप जो है इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन ना करें, रेखा का उल्लंघन ना करें। अब एक बात बताओ, यदि व्यक्ति स्वतंत्र है तो खर से निवेदन करे जाते, कि व्यक्ति परतंत्र है तो खर से निवेदन करे जाते। क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज यहाँ माता सीता से निवेदन करिस ना, लक्ष्मण जी महाराज यहाँ माता सीता से निवेदन करिस कि मैया आप इस रेखा को ना लांघना। तो निवेदन काकर से करे जाते हैं? तो निवेदन ओखर से करे जाते जो स्वतंत्र है, और जैन परतंत्र है वाला सीधा आदेश दिए जाते, है ना? जो परतंत्र है वाला सीधा आदेश दिए जाते, जो स्वतंत्र है ओखर से निवेदन करे जाते हैं। और माता सीता जो है वो स्वतंत्र है ना? और यही कहे जाए तो मर्यादा है, लक्ष्मण रेखा कहाँ है? मर्यादा के रेखा है, और मर्यादा के रेखा जो ना लांघे कहेंगे वही जो है स्वतंत्रता, ठीक है। और यदि मर्यादा के रेखा लांघ दिया जाए तो वो स्वतंत्रता नहीं, वही स्वच्छंदता है। संत समाज अब कहे जाते कि आज की मर्यादित नारी, आज की शिक्षित नारी, आज के जो विवेक परक नारी जो है, जिकर जीवन में जो है सब प्रकार से विवेक है, जो शिक्षित है, ऐसा नारी ये मर्यादा के उल्लंघन नहीं करे और तभी जाकर के लोग स्वतंत्रता कहे जाते है ना। और नारी जो मर्यादा के पालन नहीं करे उखल यही कहेगे कि वो स्वच्छंद नारी हरे, जेकर बिल्कुल साक्षात उदाहरण हरे सूर्पणखा, है ना। बाबा तुलसीदास लिखे सूर्पणखा रावण कै बहने दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी, है ना। सूर्पणखा रावण कै बहने दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी। सूर्पणखा जो रावण के बहन कहे गए, और संत समाज दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी, जो दुष्ट हृदय की है नागिन के समान जे नारीला कहे गए, जो अपन स्वार्थ सिद्धि के लिए अपन संबंधी ला भी कष्ट पहुंचा दे, ऐसा नारी हरे सूर्पणखा, जला परम स्वतंत्र नारी कहे गए, जेकर जीवन में न पिता की मर्यादा है, न पति की मर्यादा है, न पुत्र की मर्यादा है, जो एकदम कहे जाए तो स्वतंत्र है। चूंकि मर्यादा के अनुसार नारी अपना विवाह प्रस्ताव नहीं रख सकती। नारी के विवाह प्रस्ताव पिता रखते या बड़े भाई रखते, लेकिन नारी स्वयं अपन विवाह प्रस्ताव रखे तो ये मर्यादा के विपरीत कहे गए। लेकिन सूर्पणखा अपन विवाह प्रस्ताव रखे, है ना। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। कहे लगते कि न आपके समान इस संसार में कोई पुरुष है, न मेरे समान इस संसार में कोई नारी है, और ब्रह्मा जी ने तो आपको मेरे लिए ही रचा
ये संसार में मैं हर जगह ढूंढने मोला अपन लिए योग्य वर नहीं मिले, लेकिन आप ना देख करके मोर मन कुछ माने हैं। तो ये प्रकार से शूर्पणखा पर मर्यादा के उल्लंघन कर दे। और परम स्वतंत्र तो रावण भी तो एक अनुयायी है, वो भी स्वतंत्र है, और वो भी कि शूर्पणखा ला छोड़ दे स्वतंत्र। कैसे स्वतंत्र छोड़ दे? तो शूर्पणखा के विवाह हो चुके रहते हैं ना, वो ककरो बेटी नो है, अभी ओखर विवाह हो चुके है ना। देखर सती पिता के माध्यम से ओखर जो परिचय नहीं दिए गए कि हाँ ओखर बेटी है। नारी के 3 परिचय, या तो कुमारी के रूप में, या सवारी के रूप में, या महतारी के रूप में, या कहे जाही कि ओखर बेटी है, या कहे जाही कि वहाँ जो है ओखर जो है पत्नी है, या कहे जाही ओखर माँ है, या तो कुमारी के रूप में, या सवारी के रूप में, या महतारी के रूप में। लेकिन शूर्पणखा के परिचय तीनों प्रकार से नहीं हुई, ना बेटी कहेगिस, ना पत्नी कहेगिस, ना ही महतारी कहेगिस। काबर की वो परम स्वतंत्र नारी है, ये मर्यादित नारी के लिए परिचय है। लेकिन शूर्पणखा तो परम स्वतंत्र नारी है ना, परम स्वतंत्र नारी है शूर्पणखा। रावण किसना की नारी जो है सुंदर हो चाहे कुरूप हो, सदैव ही उस पर निगाह रखना चाहिए। लेकिन रावण शूर्पणखा ला जो है स्वतंत्र छोड़ देते। काबर की शूर्पणखा के विवाह हो विद्युत जीवा के साथ, विद्युत जीवा के साथ विवाह हो तो देखते रावण विद्युत जीवा तो मोर से भी अधिक शक्तिशाली है। एक दिन विद्युत जीवा लापन जो है सभा में बोले और विद्युत जीवा के प्राण ले लेते रावण। तब से शूर्पणखा बहुत विलाप करते, लेकिन ओखर विलाप न देख करके रावण ओला स्वतंत्रता दे दी कि जाओ है ना, पूरा चतुरंगिनी सेना दे करके निर्जन वन में परम स्वतंत्र ढंग से जो है विचरण करे के जो है आज्ञा या आदेश या कहे जाए तो बोला स्वतंत्रता रावण दे देते हैं। और जेखर जीवन में परम स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है, वो नारी तो अवश्य ही बिगड़ जाते है। रावण के कमी रावण शूर्पणखा के जीवन में ही नहीं, ऐसा नहीं है, रावण आज हमारे जीवन में भी है। कैसे? रावण कौन है? मान लो ककरो घर में बने असन पढ़े लिखे है ना, जेकर पढ़े लिखे सुशिक्षित बहू आ जाते है तो कई ऐसा पुरुष है ना, यदि वो नारी मर्यादा के पालन करत है सब प्रकार से है ना, मर्यादा के पालन करते तो कई पुरुष ऐसे हैं जिन कई का के थे कहे लग जाते कि तय तो बहुत पढ़े लिखे है ना, तो ला ये सब मर्यादा के पालन करे की क्या आवश्यकता है, तय तो स्वतंत्र रूप से जी सकता। यही तो रावण प्रवृत्ति है। रावण एक वृत्ति का नाम है, व्यक्ति का नहीं है ना। रावण एक वृत्ति है, जो पूरा आचरण करे वही जो है रावण है। और रावण की कमी आज हमारे आपके जीवन में कमी नहीं है। आज भी नारी लोग प्रेरित करने वाले हैं, जिसे शूर्पणखा ला प्रेरित कर दे, स्वतंत्र कर दे कि जाओ तुम इस निर्जन वन में स्वतंत्र रूप से विचरण करो। वही प्रकार से आज भी कई पुरुष ऐसा हैं जो नारी ला ये प्रकार से प्रेरित करते हैं कि तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो है ना, तुम तो कुछ भी कर सकती हो, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम तो बहुत विद्वान हो, तुम्हें इन सब मर्यादाओं की पालन करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकती हो। ये सब आज भी कहने वाले हैं। तो यही रावण है, और यही प्रकार के रावण के कारण ही शूर्पणखा जैसे नारी जो है अपन पतिव्रत धर्म ला नष्ट कर लेते हैं, और पतिव्रत धर्म ला नष्ट करके जो है पर पुरुष के चंगुल में आकर के अपन जीवन ना बिगाड़ देते। काबर की संत समाज एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी जीवन के एक ही धर्म एक ही व्रत और एक ही नियम कहे गए हैं कि वो जो है मन कर्म वचन से पति की सेवा करे, और अन्य कोई धर्म जो है नारी के लिए विशेष नहीं कहे गए हैं संत समाज। और यही बात जो है कहेगी कि नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। संत समाज एक बात माता मैना कर कहते, माता पार्वती ना, जब माता पार्वती के विवाह होते कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही है ना, चूंकि करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। पार्वती तुमको सदैव ही भगवान शिव जी के चरण कमलों की सेवा करनी है।
काबर काबर की नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी जीवन के लिए एक ही देवता है, पति ही देवता है, पति ही गति है और तुम्हें उसी की ही सेवा करनी है। हे विधाता, माता मैना कहते हैं कि हे विधाता ते स्त्री जाति काबर बनाया हस, जन सदैव पराधीन रहते है, जला अपराधीन व्यक्ति ला कभी भी जो है सुख के प्राप्ति नहीं होने वाले हैं, स्वप्न में भी सुख के प्राप्ति नहीं होने वाले हैं। आप स्त्री ला काबर बनाए। तो ये प्रकार से तो आओ एक छोटे से भजन पश्चात आगे की चर्चा। श्याम रामचंद्र की जय। न चलाओ बाने विभीषण। एक आप लोग से निवेदन है, सामने आ जाए सभी माताओं से निवेदन, यहाँ तक आ जाए, बहुत भीड़ होने वाले, खड़े होकर के यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आइएगा। सभी से निवेदन है, सामने आ जाए, सभी से निवेदन। पुरुष से भी निवेदन है, सामने आके बैठ जाए भैया। समझा
रामचंद्र की जय। परमादरणीय मानस के प्रेमी समाज, तो कहेंगे इसके संसार में स्वतंत्र कोई नहीं है। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। माता मैना कहे लगे कि हे विधाता, तूने स्त्री को क्यों बनाया? चूंकि पराधीन रह करके कभी किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संत समाज के एक प्रकार से कहे जाए तो नारी स्वतंत्र है ही नहीं। जब एक नारी गर्भ धारण करते, कई प्रकार के चीज से वो वंचित हो जाते हैं। जला बताया की आवश्यकता नहीं है, कई प्रकार के चीज से वंचित हो जाते हैं। और संत समाज एक हर लिए नारी प्रकृति से लड़ाई नहीं कर सके, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो ये संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है ना। पर बस जीव स्वबस भगवंता, है ना। जीव अनेक एक श्रीकंता, है ना। तो ये प्रकार से संत समाज कहेगी कि जब तक एक व्यक्ति अपन शरीर नहीं मैं मान ली, तब तक वो जो है परबस है, परतंत्र है। लेकिन कहे जाते ना कि हम भी ब्रह्म हैं, सब में भगवान विराजे हुए हैं और अहम ब्रह्मास्मि, सब में ब्रह्म हैं। तो ये प्रकार से कहेगी कि जीव अनेक हैं और भगवान केवल एक है। और कहा कहेगी कि वही स्वतंत्र है, भगवान ही स्वतंत्र है ना। परम स्वतंत्र न सिर पर कौ। नारद जी महाराज के ना नारायण न भगवान श्री हरि ना कि आप तो परम स्वतंत्र हैं। तो कि परबस कौन है, परतंत्र कौन है? तो जीव है और एक ही भगवान ही स्वतंत्र है। तो ये प्रकार से संत समाज, स्वतंत्र कोई नहीं है ये संसार में, हर कोई न मर्यादा में रहना जरूरी है। और ये स्वतंत्रता के नाम जो है मर्यादा से जोड़े गए हैं। महावृष्टि चली फोटी क्यारी, जिम्मे स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। प्रवर्षण पर्वत में बैठ करके भगवान राम जी से ये बात कहलवाते बाबा तुलसीदास जी। और संत समाज यही प्रकार से जो है कहेगी कि जो नारी लक्ष्मण रेखा अर्थात मर्यादा का पालन ना करती हो, वही परतंत्र हो जाती है। का माता सीता ने इतना समझ नहीं रही इसकी मुला रेखा ला पार नहीं करना चाहिए, वो तो जगत जननी है ना। लेकिन माता सीता जो है लक्ष्मण रेखा ला पार करे से दुनिया के नारी ला समझाए बर, ये समाज के नारी ला समझाए बर, यदि नारी मर्यादा का उल्लंघन करती है, चाहे वो राम जी की अर्धांगिनी माता सीता ही क्यों ना हो, यदि नारी मर्यादा का उल्लंघन कर दे तो वो परबस हो जाती है। जैसे माता सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर रही से स्वतंत्र रही, रावण होकर कुछ नहीं बिगाड़ सकत रही। लेकिन जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा पार करे वो परतंत्र हो गए, रावण के आधिपत्य में आ गए। और यही हम सब ला समझे की आवश्यकता है कि जब तक नारी मर्यादा में है तब तक वो स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता के बात वही है कि नारी जब तक मर्यादा में है तब तक स्वतंत्र है, लेकिन जब वो ये मर्यादा रूपी रेखा के उल्लंघन करे वो परतंत्र हो जाए, ओखर ऊपर दूसर के आधिपत्य हो जाए। जय प्रकार से माता सीता के ऊपर जो है रावण के आधिपत्य हो जाए। और यही प्रकार से आखिर नारी है कौन? तो कृष्ण ना अरि इति नारी, जो दुश्मन नहीं है, जो किसी के दुश्मन नहीं है, उसी को ही नारी कहा गया है। और नारी के एक परिचय कौन दे? रावण देते। बहुत सुंदर से बात, नारी स्वभाव सत्य सब कहे, अवगुण आठ सदा रहे, साहस नृत चपलता माया, भव विवेक असाच अडाया। चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया, यही नारी का स्वभाव है। कहा जाए तो नारी एक स्वभाव का नाम है ना, जिसमें 8 प्रकार के का अवगुण है। भगवान भी कहे नारद जी महाराज से, नारद जी के इतना मूल विवाह करे स्कावर रोक ले, भगवान मूल विवाह करन देते हो। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते किन्न निवारण मुनि, यह जी मैं जानी, है ना। नारद जी महाराज से कहे कि नारी अवगुणी है,
अवगुणों की मूल है और सभी दुखों को देने वाली है नारी। और इसीलिए मैंने आपको विवाह करने से रोक लिया था। और संत समाज यही प्रकार से यही नारी हरे के है ना। संत समाज आज कई व्यक्ति ऐसा हैं जो कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण क्या हुआ, रामायण और महाभारत हुआ, है ना। कहीं ना कहीं तुलसीदास जी ने भी नारी निंदक कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में संत समाज व्यक्ति ये नहीं कहे कि नारी के अपमान करने का परिणाम है रामायण और महाभारत। संत समाज यदि कहेगे ये रामायण और महाभारत नारी के कारण हो, लेकिन नारी के सम्मान जो नहीं करिस ना ओखर कारण से होते है। और रावण भी यही बात माता मंदोदरी से कही कि नारी में ये 8 प्रकार के अवगुण होते हैं। तो ये प्रकार से महावृष्टि चली फूट कियारी, जिसमें स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। और यही प्रकार से केस जैसे अतिवृष्टि हो जाने पर बांध टूट जाते हैं, उसी प्रकार से नारी को अधिक स्वतंत्रता दे दिया जाए तो नारी भी बिगड़ जाती है। संत समाज नारी को भी स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन एक मर्यादा में। जितना एक किसान अपने बीज को अंकुरित होने के लिए, पौधा बनने के लिए, पुष्पित होने के लिए, पल्लवित होने के लिए जल देता है, उतना ही नारी के जीवन में स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जय प्रकार से बीज में जल अधिक हो जाए में बीज सड़ जाते, वही प्रकार से यदि नारी के जीवन में स्वतंत्रता अधिक हो जाए तो नारी भी बिगड़ जाती है। जेकर सबसे अच्छा उदाहरण हम सब सुपर्णखा के रूप में जान सकते हैं। और यही कारण से नारी के जीवन में मर्यादा के विशेष स्थान बताए गए हैं, है ना। एक पुरुष कितना भी योग्य क्यों ना हो जाए, वंश में वृद्धि तभी होती है जब आपके घर में एक बेटी बहू बन करके आए। और इसीलिए केवल नारी का धर्म नहीं है कि वो पति की सेवा करे, पुरुष का भी उतना ही कर्तव्य है कि वो अपने नारी का सम्मान करे। क्यों? तो नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। और इसीलिए हम सबको नारी का सम्मान करना चाहिए। एक बात बाबा तुलसीदास जी अवलिखित चुके पिलावती के संकेत हो चुके हैं, बिल्कुल छोटे से बात आप सब ला कहना चाहूँ। अयोध्या कांड में एक बात लिखी, चूँकि मैं भी एक बेटी है ना, और चूँकि ये प्रसंग मोर पक्ष में आया है तो एक प्रसंग बाबा तुलसीदास जी अवलिखित। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवन जग का सबको, सुजस धवन जग का सबको। बेटी एक नहीं दो कुल को पवित्र करने वाली है। और जब बेटी दोनों कुल को पवित्र कर देती है तो कहा जाता है कि उसकी यश और कीर्ति गंगा मैया से भी अधिक पवित्र हो जाती है, उसका चरित्र गंगा मैया से भी अधिक पवित्र हो जाता है। और संत समाज इसीलिए कहा जाता है कि हम सबको बेटियों का सम्मान करना चाहिए। संत समाज कहे जाते कि बेटे भाग्य से तो सौभाग्य से होती हैं बेटियां, बेटियां बाप को दानी बनाती हैं। और बेटे का बाप कितना भी बड़ा हो उसे अपनी बहू ढूंढने के लिए घर घर जाना ही पड़ता है। और ये प्रकार से हमला बेटी के सम्मान करना चाहिए। और बेटी दोनों कुल्ला पवित्र तभी कर पाई जब माता और पिता के संस्कार सही हो। जीवन में संस्कार के होना जरूरी है, चाहे वो बेटा के प्रति हो चाहे वो बेटी के प्रति हो। और तभी जाकर के एक नारी जो है मर्यादा के पालन कर पाए। और जब नारी मर्यादा के पालन करी तभी जाकर के समाज जो है संतुलित ढंग से चल पाए। तो आओ यही सब भाव के साथ एक अंतिम भजन, और एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदा लेबो। एक बार पुनः आप सबला सादर प्रणाम करथन, त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आओ अंतिम भजन भगवान शिव जी ने अर्पित करन। चूँकि सावन मास के सुंदर अवसर अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदा लेबो। श्याम रामचंद्र की जय, बोले भोलेनाथ की जय। शंकर भोला भंडारी, गद पहिले डोमी कारी, तोर लीला हमें भारी।
भोलेनाथ की जय। श्याम रामचंद्र